अच्छा नन्या यार एक बात बोल, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? देख क्या? ये मान ही नहीं रहा है। ये कोई टाइम है? कैसे टाइम नहीं है? क्या हुआ? मैं बता दूँ, हम सब तेरी आने की खुशी में पार्टी तो बनती है, बस यही प्लान कर रहे थे। हाँ तो ठीक है ना, मैं देता हूँ पार्टी, चलो। क्यों? तू क्यों देगा पार्टी? ऐसे यार, मतलब 2 दिन से हम लोग इतने स्ट्रेस थे, हम सबको ब्रेक चाहिए ना। अच्छा, सिर्फ इसलिए? अरे ऋचा जी, इसके अलावा कोई और कोई बहाना है पार्टी करने का? आप ऐसी बात क्यों करती हैं? आप इतनी ब्यूटीफुल और यंग हैं, फिर भी ऐसी बात कर देती हैं। नहीं, पार्टी तो बनती है, बल्कि मैं कहती हूँ अभी चलो। माँ अभी क्यों नहीं? नहीं आंटी, आप प्लीज जाके रेस्ट कर लो, आप थक गए हो। हाँ, अरे बेटा, आप सबको इतना खुश देखना, इससे बड़ा आराम एक माँ के लिए क्या हो सकता है। और वैसे भी मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई। इसके पापा की भी यही आदत है, ऑफिस से लौटते अपने फ्रेंड्स को घर लेके आते हैं। मेरा मतलब है घर लेके आते थे। बिना बताए। पहले 2 मिनट तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर गपशप में कहाँ वक्त निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। चलो इसी बहाने कुछ ऐसे ही मोमेंट्स ताजा करें। हाँ, क्यों आनंद? तो डन? हाँ जी पक्का आंटी जी, चले। चलो डिनर के लिए चले। तुम भी चलोगे खाला? मालविका, तो जहां तक मेरा अंदाजा है, अभी तक तुमने कभी उससे तो पूछा नहीं होगा। इस मामले में मैं तुमसे थोड़ा सा ज्यादा तेज हूं। अब मैंने ही इनसे पहले पूछ लिया तो। कबीर, डिनर पे चले? खालिद भी आएंगे। कभी तुम सिर्फ मुस्कुराया मत करो, खुदा करे तुम्हारी मुस्कुराहट को नजर ना लगे। पर क्या है ना, जब तक तुम शब्दों में नहीं कहते तो समझ में नहीं आता तुम कहना क्या चाहते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो बताओ, चल रहे हो कि नहीं? नहीं खालिद, प्लीज मालविका, आज नहीं। आज मुझे या आप आज मेरे घर चलेंगे? क्यों? नहीं, वो एक्चुअली सब लोग जा रहे हैं, तो माँ ने कहा कि एक छोटा सा गेट टुगेदर कर लेते हैं। गुड, लेकिन आज तुम्हें मुझे एक्सक्यूज करना होगा। आज आप अकेले रहना चाहते हैं? पिछले 2 दिनों में 24 घंटे मुझे झेल कर तंग आ गए होंगे ना? ऐसा मैं नहीं, तुम कह रही हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो ऐसे ही सही। चलिए, आपके इस जवाब से ये तो कंफर्म हो गया कि आप ठीक हैं। मतलब? कुछ नहीं, बाय। ओके, प्रॉमिस, इस हफ्ते हम तीनों चलेंगे, लेकिन आज तुम्हें अकेला छोड़ दे। देख लो,
बड़ी खतरनाक आदत है अकेले रहने की। Well, promises, promises and promises. See you. मुझे जैसे ही पता चला कि उन लोगों ने हमें बंदी बना लिया है, मैं तो एज यूजुअल राशन पानी लेके चढ़ गई उनके ऊपर। उस माधो और उनके आदमियों को क्या क्या कहा मैंने, पता नहीं, जंगली, ये वो, और फिर कबीर सर ने मुझे डांट दिया। पर वो डांट ना ऑफिस वाली डांट जैसी नहीं थी। यार डांट तो डांट होती है ना। तू नहीं समझेगी, ओके? एनीवे, मैं फिर भी बाज नहीं आई। मैं तो बस भिड़ गई उस माधो से, मेरी बहस हो गई उससे, और सडनली उसने ऐसे बंदूक तांग दी मेरे ऊपर। फिर कबीर सर ने मुझे वापस डांटा और किसी तरह सिचुएशन संभाल ली। अदरवाइज हम तो। यार तू कबीर सर की स्टोरी सुना रही है अक्षय कुमार की, फीलिंग अक्षय कुमार की आ रही है इसमें से। तुझे सुनना है तो सुन, वरना। ये कॉफी किसे चाहिए थी? अच्छा मेरी बात तो सुनो। हाँ, तो उसके बाद ना हमें एक गंदे से कमरे में बंद कर दिया, और जब वो माधव को पता चला कि उसकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो वो आया और उसने बंदूक से ऐसे कबीर सर के सर पे मारा। इतनी जोर से चोट लगी थी, पता है उनको, इतना खून बह रहा था, मुझे इतना बुरा लगा। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा था। अगर मैं उस इंटरव्यू पे जाने के लिए जिद नहीं करती तो हम उस सिचुएशन में फंसते ही नहीं, और कबीर सर को इतनी चोट नहीं लगती। और उसके बाद भी ना उन्होंने इतनी शांति से सब कुछ संभाल लिया, और लग गई ये प्लानिंग करने में कि वहां से निकलना कैसे। फाइनली पता है क्या आइडिया यूज किया उन्होंने? वो माधोनाथ और उसका वो राइट हैंड बंदा देसू, वो जो आया था आज इंटरव्यू के लिए, हाँ हाँ हाँ। उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी, तो सर ने उन दोनों को भिड़ा दिया और मौके का फायदा उठाया और गन माधव की तरफ कर दी। किसी तरह हम वहां से भागे। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, यू नो। पता है, मुझे लगता था कि वो बहुत खड़ूस टाइप के हैं, बट एक्चुअली ही इज वेरी केयरिंग। जंगल में ना मेरे पाँव में भागते भागते मोच आ गई थी, मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। पर कबीर सर नहीं गए, उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और वहां से ले गए। ही इज अ वेरी नाइस मैन। अनन्या, यार एक बात बता, तू एक बार भी नहीं रोई क्या? मतलब एक आध बार तो रोई होगी ना, याद आई होगी इन सबके हैं। आया ना, और स्पेशली माँ के बारे में सोच के, जब मुझे लगा कि माँ ये सब कुछ न्यूज़ पे देखेगी तो पता नहीं क्या हाल होगा उनका। कबीर सर ने क्या बोला? उन्होंने बहुत प्यार से समझाया मुझे। एक्चुअली मुझे लगता है तब तक ना हमारी दोस्ती हो गई। उसके बाद वो जो भी इशारा करते थे, मैं फटाफट समझ जाती थी वो क्या करने वाले हैं। यार एक बार ना ये सब हम ना कबीर सर के मुंह से सुनना चाहते हैं, तभी तो विश्वास करेंगे ना। क्यों? मुझे लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं तो इसमें सच कितना है? कुछ भी बोले जाएगी हम मान लेंगे क्या? चुप कर सनी, क्यों चिढ़ा रहा है ऐसे? ये कितनी बहादुरी का काम किया है। सो प्राउड ऑफ यू। पर अगर कबीर सर नहीं होते ना, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। हम वहां से निकलते ही नहीं। यार तुम लोग को नहीं लगता कबीर सर को भी बुलाना चाहिए था हमें? मैंने बुलाया था, पर वो आए नहीं। अच्छा, अब वो उनके भाई के साथ गए होंगे। गाइस, तुम लोगों को थोड़ा अजीब नहीं लगा उनके भाई को देखकर? नहीं, I mean, अचानक से उनके भाई का यहाँ पर आ जाना। अब तक हमने सिर्फ उनकी वाइफ के बारे में सुना था, और तारी नहीं। सर ना अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करते, उन्हें पसंद नहीं है शायद। और उनके भाई की फ्लाइट थी, ऐसा सुना मैंने। इनफैक्ट मुझे तो वो दोनों आपस में भी रूखे रूखे बिहेव करते हुए दिखे। मुझे तो उनका रिश्ता समझ में ही नहीं आया। क्यों? अब जरूरी है हर कोई इन दोनों की तरह ऐसे झप्पी मार मार के मिले? भाई त्रिशा, अपनी जप्पी की बात हो रही है।
आई नो। मैं आती हूँ। ले ले। देना वो पास्ता। थैंक यू। आज रात आपको मुझसे छुटकारा मिल गया। थैंक यू भूल चुकी। दोस्त बन गए फिर भी आप। अच्छा माफ करो। और क्या मैं दोबारा थैंक यू नहीं कह सकती? जरूर कह सकती हो। मैं खाना खाने को था। सर मुझे मिस तो नहीं कर रही हूँ। पर मैं तो कर रही हूँ। पूछ लूं? Stupid lie। बता देती। नो, और भी स्टूपिड लगेगा। आप अकेले खा रहे हैं। मैं अकेले नहीं खाता। मेरा पिता कल, आज, आने वाला कल, तीनों साथ है। ठीक है, मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी।
कबीर, कबीर, दादा, क्या हुआ? सब ठीक ठाक तो है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ कहना है क्या? आप रुके नहीं? मुझे लगा तू अकेला रहना चाहता है। खाना खाया आपने? नहीं, बस मैं करने लगा। आपके बैचलर पन्नी की फेवरेट डिश बना रहा हूँ, अंडा भुर्जी। अरे वाह। और फिर ना सर ने वो गन देसू को वापस दे दी, कहा मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ही इज वेरी ब्रेव, बिल्कुल भी नहीं डरे वो। और मैं इसलिए नहीं डरी क्योंकि वो मेरे साथ थे, हिम्मत बनी हुई थी मेरी। मुझे तो लगा था कि तेरी न्यूज़ सुनने के बाद कबीर सर की X5 आएगी, मतलब आना चाहिए था ना। क्या नाम था उसका? श्रेया। हाँ वही। पता नहीं उन दोनों के बीच डिवोर्स क्यों हुआ, एनी आइडिया? इन्हें कैसे पता होगा माँ? हम ऑफिस में यही सब थोड़ी डिस्कस करते हैं। तुझे पता है उस लड़की की वजह से तो नहीं हुआ जिसके बारे में न्यूज़ में भी आया था? क्या नाम था उसका? तारिणी? नहीं पता माँ। क्या नहीं आई वो? क्या प्रॉब्लम है? उनका पर्सनल मैटर है। अनन्या, आंटी तो बस जनरली पूछ रही है ना, और जो भी बात रही होगी वो काफी बड़ी बात थी। तो वैसे भी कबीर सर के ब्रदर के बारे में ना ही तो हमने कभी सुना, ना ही हमने कभी उनको देखा, है ना? पर वो फिर भी आए। और मुझे ऐसा लगता है आंटी कि कबीर सर का डिवोर्स काफी कांड वाला रहा होगा। हाँ पॉसिबल है। वैसे भी कभी से थोड़े दिल पे टाइप्स लगते हैं, और ये डिवोर्स के बाद ना मर्द थोड़े ऐसे हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये बड़ा ज्ञान है इन बातों का। मैंने पढ़ा है। आइए, आप कहो तो कुछ अच्छा खाना ऑर्डर कर दूं? नहीं, मैं तेरे हाथ का बुरा खाना ही खाऊंगा। अभी पीते हो? बस ऐसे ही पूछ लिया। नहीं दादा, मैं नहीं पीता हूं। चलो, अगर आपकी कबीर गाथा खत्म हो गई हो तो अब हमें आज्ञा दीजिए। एक मिनट यार, चलते चलो। अच्छा ऋचा जी, मैं स्कूटर निकालता हूँ, आपको ड्रॉप कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। चलो। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। और जाने से पहले, जिंदगी जीने के लिए दोस्ती जरूरी हो ना हो, लेकिन जिंदगी में जान फूंकती है दोस्ती, जिंदगी को मायने देती है दोस्ती। कहते हैं दोस्ती होती है किस्मत से, लेकिन जानते हैं दोस्ती रहती है मेहनत से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.